किसी भी ध्यान में गुरुदेव कहते हैं कमर सीधी, मतलब एंटीना को सीधा कर लो, तभी कनेक्ट हो पाओगे, तभी वो एनर्जी का जो फ्लो है, वो जो इलेक्ट्रिसिटी है जो कुंडलिनी से रिलेटेड है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्लो जो चल रहा है उसके अंदर, वो तभी प्रॉपरली फ्लो कर पाएगा जब वो इरेक्ट रहेगा। पाइप में पानी तभी जा पाता है ठीक से जब वो सीधा रहे। इसीलिए हमेशा अपनी रीढ़ को सीधा करके बैठना ध्यान जप के लिए बहुत जरूरी है। क्यों? सूक्ष्म जो जगत है, जो अनुदान वरदान से भरा हुआ जगत है, जहाँ से दैवीय शक्ति इंसान के साथ या साधक के साथ कनेक्शन स्थापित कर पाती है, वो माध्यम है हमारी रीढ़ की हड्डी। और ये उसके अंदर समाई हुई ये नाड़ियां, सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला, ये एंटीना के रूप में काम करता है साधक के अंदर। गुरुदेव बता रहे हैं यह प्रवाह, कौन सा प्रवाह? जो कुंडलिनी से उठता हुआ मेरुदंड तक, ब्रह्मरंध्र तक जाता है, उसका जो कनेक्शन है या जो उसका जो हाईवे जो बना हुआ है वो है हमारा मेरुदंड। यह प्रवाह निरंतर मेरुदंड में होकर मस्तिष्क के उस मध्य बिंदु तक दौड़ता रहता है जिसे ब्रह्मरंध्र या सहस्रार कमल कहते हैं। ये जो फ्लो है करंट का, जो कुंडलिनी से जागी है, 3.5 जिसका लपेटा था, सुमेरु के आकार का जो त्रिकोण था, उसके ऊपर ये शक्ति ने अपनी 3.5 लपेटे रखी हुई थी। ये जब जागती है तो मूलतः गोल घेरे में इसका घर्षण होता है, और जब वो छोड़ती है उस सुमेरु को तब वो स्ट्रेट ट्रैवल करती है बिल्कुल ऊपर ब्रह्मरंध्र तक। किसके थ्रू? मेरुदंड में स्थित जो नाड़ियां हैं उसके थ्रू। गुरुदेव बता रहे हैं जिसे ब्रह्मरंध्र या सहस्रार कमल कहते हैं, वो उसका एंड पॉइंट है, वहां पे उसको पहुंचना होता है। इस शक्ति केंद्र का मध्य अणु भी शरीर के अन्य अणुओं से भिन्न रचना है। जैसे जो कुंडलिनी में स्थित अणु है जिसका आकार पूरे शरीर में अणुओं का आकार गोलाई लिए हुए है, लेकिन सिर्फ एक वही अणु है जिसमें शक्ति ने अपना 3.5 घेरा डाला हुआ है, उसी का आकार सिर्फ ट्रायंगुलर है। और बाकी दूसरा जो ऊपर है सहस्रार में, जहाँ जाके इसका सफर खत्म होता है, जहाँ जाके ये एंड करती है ट्रेवल करना, वहां जो आकार है अणु का, जिसको ब्रह्मरंध्र का मध्य पॉइंट कहा जाएगा, मिडिल पॉइंट, उसका भी गुरुदेव कह रहे हैं बाकी शरीर के अणुओं से उसका भी आकार भिन्न है। ये 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे आकार बिल्कुल भिन्न पाए गए हैं अणुओं की बात हो रही है यहाँ पे। और यह वह गोल ना होकर चपटा है ना, उसकी गोलाई नहीं है, वो प्लेट की तरह फॉर्म में है, चपटी है, जिसके किनारे चिकने ना होकर खुरदरे हैं। आरी के दांतों से उस खुरदरेपन की तुलना की जा सकती है। आरी के दांत कैसे पॉइंटेड होते हैं, वैसे ही वो गोलाई में, मान लीजिए एक प्लेट है जिसका किनारा आरी के दांतों की तरह गोलाई में चारों तरफ फैला हुआ है, किनारा उसका कटा हुआ है। योगियों ने क्या कहा है इसको देखकर? योगियों का कहना है कि उन दांतों की संख्या जो है वो 1000 है। 1000 की संख्या में वो नुकीले पॉइंट्स वो प्लेट के चारों तरफ, वो चक्र के चारों तरफ, वो अणु के चारों तरफ बने हुए हैं, जो कि ब्रह्मरंध्र का मिड पॉइंट है, मिड अणु है, वो सेंटर में है वो अणु, जहां जाके ब्रह्मरंध्र के थ्रू मेरुदंड के थ्रू वो शक्ति जो कुंडलिनी की है वो ट्रेवल करके वहां समा जाती है। अलंकारिक दृष्टि से इसे एक ऐसे कमल पुष्प की तरह चित्रित किया जाता है जिसमें पंखुड़ियां खिली हुई हों। इस अलंकार के आधार पर ही अणु का नामकरण सहस्रार कमल किया गया है। बहुत क्लियर कर दिया गुरुदेव ने। ध्यान में क्या बोलते हैं गुरुदेव कि कमल का पुष्पित पल्लवित हो जाना। तो यहाँ पे योगियों ने जिस तरह से दर्शन किए हमारे सूक्ष्म के शरीर के और उसकी बनावट जब वो देख रहे हैं चक्रों की, ब्रह्मरंध्र की, उसमें स्थित अणुओं की, तो वो इस प्रकार से है जिस प्रकार से गुरुदेव ने उसी के बेस पर ध्यान साधना को उन्होंने गाइड किया है ना। गाइडेड जो गुरुदेव की ध्यान साधना है वो उसी जो आकार को बताया है ऋषि मुनि ने, उसी के ऊपर आधारित है। और उसी भाव को उजागर करने से क्या हो रहा है कि वो शक्ति अपने आप को ऊपर उठा पा रही है। आप जो अंदर संसार बना हुआ है उसी का अगर सही
तरीके से सेम इमेजिनेशन किया जाए, उसकी धारणा बिल्कुल वैसी ही बना ली जाए, तो वो शक्ति का जागरण होना, वहाँ तक पहुँचना संभव हो पाता है। अब वो जो चपटा अणु है जिसका आकार प्लेट की तरह है, किनारी उसकी कटी हुई है, 1000 ब्लेड्स की तरह उसकी किनारी बनी हुई है, तो इसको योगियों ने कमल की उपमा दी है और इसी को सहस्रार कमल के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। ये ब्रह्मरंध्र में मस्तिष्क के मिड पॉइंट में जहाँ जाकर जो कुंडलिनी शक्ति है वो समा जाती है और वो कमल का पूरा पूरा से खिल जाना, ऐसा अनुभव किया है योगियों ने कि वो शक्ति के समाने से वो कमल पूरी तरह से पल्लवित पुष्पित हो जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी में चेतना एवं क्रिया उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों से प्राप्त होती है, उसी प्रकार मानव पिंड देह ने के भी 2 ही अति सूक्ष्म शक्ति संस्थान हैं। उत्तरी ध्रुव है ब्रह्मरंध्र, मस्तिष्क, सहस्रार, कमल। ध्यान से लेकर समाधि तक और आत्मचिंतन से लेकर भक्ति योग तक की सारी आध्यात्मिक साधनाएं तथा मनोबल, आत्मबल एवं संकल्प जन्य सिद्धियों का केंद्र बिंदु इसी स्थान पर है। ठीक उसी तरह गुरुदेव बता रहे हैं जिस तरह से जो धरती की उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की तरह बना हुआ है, जहाँ पे ये इमेजिन किया जाता है कि उत्तरी ध्रुव से पृथ्वी को चेतनात्मक शक्ति मिल रही है और दक्षिणी ध्रुव में क्रियात्मक जो शक्ति है वो है स्थित, वहां से क्रियाशीलता उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से मानव पिंड में भी ये 2 अति सूक्ष्म शक्ति संस्थान है, ब्रह्मरंध्र और कुंडलिनी। तो ब्रह्मरंध्र में जो पॉइंट्स है जिसको ब्रह्म कमल, सहस्रार कमल कहा गया है, वो क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जाकर साधक को ध्यान, समाधि, आत्मचिंतन, भक्ति योग और आध्यात्मिक साधनाओं के द्वारा मनोबल, आत्मबल और संकल्प जैसे ये सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यही वो केंद्र बिंदु है, यही वो सोर्स है जिसके जागृत होने से साधक बल संपन्न हो जाता है, उसका आत्मबल बढ़ जाता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है, उसकी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ जाती है, वो सिद्धियों का जखीरा उसको मिलने लग जाता है। तो वो जो सोर्स है वो क्या है, मस्तिष्क का ब्रह्मरंध्र। क्योंकि हम लोग गुरुदेव ने बताया था चेतना के स्तर पर चीजें हम वहीं से प्राप्त कर रहे हैं। सूक्ष्म जो लोक है जहाँ से चेतना के स्तर पर ज्ञान, आत्मबल, सिद्धियां, अनुदान, वरदान जो भी आ रहे हैं, तो उसका एंट्री जो पॉइंट है साधक के बॉडी में, साधक के जीवन में, वो है ब्रह्मरंध्र या सहस्रार कमल के रूप में। दूसरा दक्षिण ध्रुव मूलाधार चक्र, सुमेरु संस्थान, सुषुम्ना केंद्र है, जो मल मूत्र के संस्थानों के बीचों बीच अवस्थित है। कुंडलिनी, महासर्पणी, प्रचंड क्रिया शक्ति इसी स्थान पर सोई पड़ी है। उत्तरी ध्रुव की महासर्पणी अपने सहचर महासर्प के बिना निरानंद मूर्छित जीवन व्यतीत करती है। मनुष्य शरीर विश्व की समस्त विशेषताओं का प्रतीक प्रतिबिंब होते हुए भी तुच्छ सा जीवन व्यतीत करते हुए कीट पतंग की मौत मर जाता है, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाता। इसका एकमात्र कारण है कि हमारे पिंड के देह के 2 ध्रुव मूर्छित ही पड़े रह जाते हैं। यदि वे सजग हो गए होते तो ब्रह्मांड जैसी महान चेतना अपने पिंड में ही परिलक्षित हो गई होती। गुरुदेव क्या बता रहे हैं कि जो दूसरा दक्षिणी ध्रुव जिसको मूलाधार चक्र कहा जाता है, वो सुमेरु संस्थान कहा जाता है, सुषुम्ना केंद्र कहा जाता है। 3 नाम बताए गुरुदेव ने, जहाँ पे अपनी कुंडलिनी का स्थान है उसको मूलाधार चक्र, सुमेरु संस्थान, सुमेरु पर्वत का जो नोकीला शेप बताया गुरुदेव ने वो है, जिसके ऊपर कुंडलिनी ने अपना गोलाकार 3.5 लपेटे में वो बैठी हुई है। इसी को ही सुषुम्ना केंद्र भी कहा जाता है। ये स्थान मलमूत्र के संस्थानों के बीचों बीच अवस्थित है। इसी को ही कुंडलिनी, महासर्पणी, प्रचंड क्रिया शक्ति यहीं पे सोई हुई है, जागृत नहीं है, सोई हुई है। जागने से जब ये सर्पणी अपने, गुरुदेव बता रहे हैं कि जब ये जाके ऊपर सहस्रार से मिलती है
तो शक्ति और शिव का जो मिलन है उसकी वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है, उसकी वजह से साधक जागृत स्थिति में आता है। नहीं तो ये दोनों शक्तियां हैं, जो दोनों पोल हैं, वो अपने आप में सुषुप्त रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। इसका कोई उत्तम उपयोग जीवन भर नहीं हो पाता है। मनुष्य इस संसार की यात्रा को पूर्ण कर लेता है बिना इसको एक्टिवेट किए, और बिल्कुल एक नॉर्मल सी लाइफ बिना किसी अचीवमेंट के वो इस संसार से विदा ले लेता है। कारण कि ये जो मेजर 2 पॉइंट्स है, इसको एक्टिवेट नहीं किया गया, इसको सुषुप्त रखा गया। ये शक्ति अपने शिव के साथ जाके मिली नहीं। कुंडलिनी का सहस्रार में जाके मिलना शिव और शक्ति का मिलन का उत्पत्ति का कारण क्या होता है? भगवान गणेश की तरह चेतना मिलती है और कार्तिकेय की तरह समस्त भौतिक संपदाएं प्राप्त होती है, जो कि नहीं हो पाता अगर ये शिथिल रह जाएं, इसके ऊपर काम ना किया जाए। गुरुदेव बता रहे हैं, उत्तरी ध्रुव सहस्रार कमल में विक्षोभ उत्पन्न करने और उसकी शक्ति को अस्त व्यस्त करने का दोष लोभ, मोह, क्रोध जैसी दुष्प्रवृत्तियां हैं। कारण क्या है कि ये जो उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव में बैठी शक्तियां हैं, ये शांत क्यों बैठी हुई हैं? क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इतनी नेगेटिविटी चढ़ाई हुई है। किस चीज की? एक अव्यवस्थित अस्त व्यस्तता हमारे ऊपर छाई रहती है ना? और जिसके जो किसके कारण है? दोषों के कारण। हमारे अंदर कई दोष है, लोभ, मोह है, क्रोध जैसी दुष्प्रवृत्तियों के कारण ये शक्ति उजागर नहीं हो पाती, ये सुप्त अवस्था में ही पड़ी रह जाती है। मस्तिष्क उन चिंताओं में दौड़ जाता है, तो उसे आत्मचिंतन के लिए, ब्रह्म शक्ति के संचय के लिए अवसर ही नहीं मिलता। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव मूलाधार में भरी प्रचंड क्षमता को कार्य शक्ति में लगा दिया जाए तो मनुष्य पर्वत उठाने एवं समुद्र मथने जैसे कार्यों को कर सकता है। इसी को ही अगर बहुत सही तरीके से अलाइन करके व्यवस्थित रूप से इसको एक फोकस डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिया जाए तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इसी में उतनी शक्ति है कि मनुष्य पर्वत उठाने और समुद्र मथने जैसे असंभव दिखने वाले कार्यों को भी पूरी कर सकता है। इसकी पूरी शक्ति उसके सहस्रार में है, ब्रह्मरंध्र में है, उसके उत्तरी ध्रुव में ये सारी शक्ति, प्रचंड क्षमता को वो अपने सजोए रखता है। क्रिया शक्ति मानव प्राणी में असीम है, किंतु उसका क्षय कामुक विषय विकारों में होता रहता है। यदि इस प्रवाह को गलत दिशा से रोककर सही दिशा में लगाया जा सके तो मनुष्य की कार्य क्षमता साधारण न रहकर दैत्यों अथवा देवताओं जैसी हो सकती है। देखिए, दोनों चीजें हैं। ये शक्ति ऐसी है जो किसी भी क्षेत्र में उसका उपयोग किया जाए तो उसके एक्सट्रीम पॉइंट तक ले जाती है, पराकाष्ठा तक ले जाती है। नेगेटिव उद्देश्य से भी कई लोग कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं और वो बहुत सारे नेगेटिव ध्वंसात्मक काम कर लेते हैं, समाज को, राष्ट्र को क्षति पहुंचाने का, संसार को क्षति पहुंचाने का। दैत्यों वाला काम भी संभव है और देवताओं जैसे सुव्यवस्थित तरीके से किए गए कामों को भी किया जा सकता है इस महाशक्ति के जागरण के द्वारा। लेकिन ये जो शक्तियां हैं ये बह जाती है कैसे? गुरुदेव बता रहे हैं, जो दक्षिणी ध्रुव की शक्ति है वो कामुकता अगर आ जाए विचारों में तो वो उसका जो फ्लो है वो नीचे की तरफ होके बहने लग जाता है, फिर वो ऊपर नहीं उठती। उसको ऊपर उठाना तभी संभव है जब एक सशक्त परिष्कृत क्रियाशीलता हमारे विचारों में आए, तब वो शक्ति जो है मूलाधार में कुंडलिनी के रूप में वो ऊपर उठेगी, नहीं तो वो नीचे बहती ही चली जाएगी और कुछ खास व्यक्ति कर नहीं पाएगा। पुराणों में समुद्र मंथन की कथा आती है। यह सारा चित्रण सूक्ष्म रूप से मानव शरीर में अवस्थित कुंडलिनी शक्ति के प्रयोजन का है। पुराणों में जो समुद्र मंथन है कुछ नहीं है, एक्चुअली कहीं कोई समुद्र का मंथन नहीं हुआ है। ये समुद्र मंथन सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मानव शरीर में कुंडलिनी शक्ति बैठी हुई है उसके जागरण की बात हो रही है। इसको प्रतीकात्मक रूप से समुद्र मंथन शब्द से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सारा चित्रण सूक्ष्म रूप से मानव शरीर में अवस्थित कुंडलिनी शक्ति के प्रयोजन और प्रयोग का है। ये सूक्ष्म शरीर के बारे में बता रहा है समुद्र मंथन,
और उसमें अवस्थित जो कुंडलिनी शक्ति है उसको कैसे मथना है। ये देवासुर संग्राम है, ये संघर्ष की बात है। ये संघर्ष जितना सघन होता जाएगा, ये देवासुर संग्राम जितना सघन होता जाएगा, उतने ही सिद्धियों के रूप में, अनुदानों वरदानों के रूप में चीजें अपने अंदर आती जाएंगी। ये मंथन हम कितने सीरियस लेवल पर अपने जीवन में कर रहे हैं, विचारों के लेवल पर, अपने थॉट प्रोसेस के लेवल पर, अपने अलर्ट अवेयरनेस के लेवल पर हम कितने अलर्ट हैं। ये मंथन वहीं से शुरू हो जाता है। ये उसी का मंथन है, ये विचारों का मंथन है, ये सही गलत का मंथन है, जो समुद्र मंथन के की जिसको संज्ञा दी गई है। गुरुदेव बता रहे हमारा मूत्र संस्थान खारी जल से भरा समुद्र है, उसे अगणित रत्नों का भंडार कह सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों की सुविस्तृत रत्न राशि इसमें छिपी पड़ी हुई है। कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है ये बॉडी का, इसीलिए इसको पूरी तरह से आच्छादित रखने की सिस्टम, हमारे ढक के रखने की का सिस्टम बताया गया है अपने भारतीय संस्कृति में। और साड़ी जो वस्त्र है, साड़ी इस तरह से पहनी जाती है कि उसके सामने जो कपड़ा है वो ज्यादा से ज्यादा सघन होकर रहे। क्यों? उसमें शक्ति इतनी है कि अगर उसको हल्के पर्दे में रखा जाएगा तो शक्ति वो प्रवाहित होती जाएगी। इसीलिए उसको ढक के, या योगियों के द्वारा जो लंगोट पहनने का सिस्टम होता था और उसको प्रॉपरली ढक के रखने का, उसके पीछे साइंस यही था कि एनर्जी फ्लो जो है वो ऊर्ध्वगामी बने, ऊपर उठने वाली बने। इसीलिए वो रत्नों के भंडार के रूप में उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखने के भाव से इस तरह के वस्त्रों का प्रावधान रखा गया है भारतीय संस्कृति में। इसके उसको बहुत अच्छी तरह से उस पोर्शन को ढकना बहुत जरूरी है। उसे अगणित रत्नों का भंडार कह सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों की सुविस्तृत रत्न राशि इसमें छिपी हुई है। प्रजापति के संकेत पर एक बार समुद्र मथा गया है। देव और दानव इसका मंथन करने जुट गए। असुर उसे अपनी ओर खींचते थे, अर्थात असुर कौन? कामुकता की ओर घसीटते थे। कामुकता की ओर विचार असुरता, असुर उसको अपनी ओर खींचते हैं। और देवता उसे रचनात्मक प्रयोजनों में नियोजित करने के लिए तत्पर करते हैं। बहुत सुंदर है। देवासुर संग्राम क्या है? अपने कामुकता की ओर जाना है या रचनात्मक प्रयोजन की ओर जाना है, ये देवासुर संग्राम मन में चलता रहता है। यही मंथन है। गुरुदेव बता रहे हैं रचनात्मक प्रयोजनों में नियोजित करने के लिए देवता उसको अपनी ओर खींचते हैं। यह खींचतान दूध में से मक्खन निकालने वाली बिलौने की मंथन की क्रिया चित्रित की गई है। ये क्या है? यही मंथन दूध में से मक्खन निकालेगा। साधक के जीवन का सार यही निकाल के रखेगा। जब ये मंथन चले भावावेश में, सिर्फ और सिर्फ निम्न वृत्तियों के ऊपर हम बह ना जाएं, हमारे अंदर ये संघर्ष जागे। हम मनुष्य है, हर तरह की भावनाएं आती हैं, हर तरह के इच्छाएं अंदर मन में पैदा होती है, लेकिन वो विवेक, वो अलर्टनेस, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, प्रेजेंट में रहना ही वो अवेयरनेस देगा, वो संघर्ष की शक्ति देगा, जहां हमारे अंदर का देवता खड़ा होगा और बोलेगा नहीं, इसी शक्ति को रचनात्मक कार्यों में लगाऊंगा। ये ऊर्जा को एकत्रित करने का समय है, ये दिव्य समय है। इसको मैं व्यर्थ जाने नहीं दूंगा, शक्ति को मैं बह जाने नहीं दूंगा, शक्ति को नीचे की फ्लो में नहीं जाने दूंगा, इसको ऊपर उठाऊंगी। तो ये भाव क्या है? देवत्व का जागरण हो जाना। इस तरह का मंथन जो है वो जितना सघन होगा, उसी सघनता के साथ वो मक्खन सिद्धियों के रूप में, अनुदानों के रूप में, एक पॉजिटिव शक्ति के रूप में, सकारात्मक सोच और क्रियाशीलता के रूप में वो जीवन में साधक के बनती चली जाएगी। समुद्र मंथन उपाख्यान में यह भी वर्णन है कि भगवान ने कछुआ का रूप बनाकर आधार स्थापित किया। उसकी पीठ पर सुमेरु पर्वत रुई के स्थान पर अवस्थित हुई। वासुकी नाग के 3.5 फेरे उस पर्वत पर लगाए गए। बहुत ध्यान से सुनिए, जो हम लोग चित्र में देखते हैं सुमेरु पर्वत है, उसमें सर्प की, वासुकी नाग की 3.5 लपेटे हैं। एक तरफ उसको दानव खींच रहे हैं, एक तरफ देवता खींच रहे हैं। और वो जो पर्वत है सुमेरु, वो एक कछुआ की पीठ पर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है? भगवान ने कछुआ का स्वरूप बनाया, उसके ऊपर पर्वत को रखा गया, सुमेरु पर्वत को। उसमें वासुकी
जो नाग है उसके 3.5 लपेटे हैं और उसके मंथन का कार्य ये वृत्तियां कर रही हैं, देवता और असुर रूपी वृत्तियां। कच्छप और सुमेरु मूलाधार चक्र में अवस्थित वह शक्ति बीज है जो दूसरे कणों की तरह गोल ना होकर चपटा और जिसकी पीठ नाभि ऊपर की ओर उभरी हुई है, जिसकी पीठ नीचे और नाभि ऊपर की ओर उभरी हुई है। क्या बता रहे गुरुदेव कि एक्चुअल जो बॉडी के अंदर है, सूक्ष्म रूप से योगियों ने क्या देखा? सूक्ष्म रूप से योगी ने देखा कि कश्यप और सुमेरु मूलाधार चक्र में अवस्थित शक्ति बीज है। शक्ति बीज कैसा शेप है? इनका शेप गोल ना होकर त्रिकोण है और त्रिकोण में भी चपटा है। इसका आकार बहुत उठा हुआ नहीं है, चपटा है, लेकिन जो उभरा हुआ पोर्शन है वो ऊपर की तरफ है, नाभि की तरफ है। इसके चारों ओर महासर्पणी कुंडलिनी 3.5 फेरे लपेट कर पड़ी हुई है। जो शक्ति है, जो विद्युत धारा है, जिसका जागरण होता है साधनाओं के द्वारा, उसका 3.5 लपेटा उस सुमेरु के ऊपर पड़ा हुआ है। इसे जगाने का कार्य मंथन का प्रचंड उद्दाम वासना के उभार और दमन के रूप में होता है। देखिए, इसका जागरण आपके अंदर वासना के रूप में भी होगा कि आपको एक नीचे की तरफ जाने के लिए उत्सुक करेगा। ये फ्लो को नीचे ले जाने के प्रयास में उस तरह की भावनाओं को जागृत करेगा। क्यों? ये कुंडलिनी का जागरण है, इसीलिए वहां जो हलचल होगी वो आपको हो सकता है निम्न वृत्तियों की ओर अग्रसर करे। वासना के उभार और दमन के रूप में होता है। यहीं पे कंट्रोल हो गया तो उसका दमन भी हो जाएगा। यहीं पे अगर उस भावना को हमने वॉच कर लिया, उस भावना को बहुत गहराई से हमने देख लिया, पकड़ लिया, तो क्या होता है, वहीं पे उसका दमन हो जाता है। वो वृत्ति कहाँ गायब हो जाएगी, यहीं पे वो साइन है कि कुंडलिनी अपने स्थान से हिली है, वहां पे उसकी मूवमेंट हुई है। वो शक्ति जब हिलती है तो इस तरह की भावनाओं के साथ उसकी शुरुआत होती है साधक के जीवन में। देवता और असुर दोनों ही मनोभाव अपना अपना जोर आजमाते हैं और मंथन आरंभ हो जाता है। कृष्ण की रासलीला का आध्यात्मिक रहस्य कुछ इसी प्रकार का है। अब रासलीला की बात सभी लोग करते हैं। भगवान ने रात को गोपियों के साथ नृत्य किया था। क्या है गुरुदेव, क्या बता रहे हैं? उसके पीछे क्या क्या ये अलंकारिक वर्णन क्या बताता है? ये बताता है उस प्रकरण की गहराई में जाने और विवेचन करने का यह अवसर नहीं है। अभी तो इतना ही समझ लेना पर्याप्त होगा कि कामुकता उद्दीप्त स्थिति को प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित करने का पुरुषार्थ समुद्र मंथन से रत्न राशि निकालने का प्रयोजन पूरा करता है। ये क्या है? निम्न वृत्तियों को वहीं पकड़ लिया और बिल्कुल ही प्रतिरोध करके उसको ऊपर खींच लिया, उसको नियंत्रित कर लिया, उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो उसका चेंज कर दिया। इसी को पुरुषार्थ कह रहे हैं, इसी को साहस कहना कह रहे हैं। यही मंथन है जिसके द्वारा राशि रत्न निकलकर आने लग जाते हैं। उसके निकालने का प्रयोजन जो है वो पूरा होने लग जाता है। जो इनिशियल पॉइंट है वही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद स्ट्रगल नहीं है। लेकिन जब वो उसका मूवमेंट जब गोलाई में शुरू होती है, सर्पणी जब जागना शुरू करती है, वही स्ट्रगल है। वहीं पे अलर्ट रहना है, वहीं पे साधक को बिल्कुल अपनी बहादुरी के साथ, पुरुषार्थ के साथ उसको नियंत्रित करके उसको उधर्वगामी बनाना है, उसको ऊपर उठाना है। गुरुदेव बता रहे हैं पंचकोशी साधना के अंतर्गत मानवीय सत्ता के अंतर्गत विशिष्ट शक्ति स्त्रोत्रों, अद्भुत व्यक्तित्वों का विकास किया जाता है। कुंडलिनी साधना के अंतर्गत अपने अंदर बीज रूप में सन्निहित महाशक्ति को जागृत करके उसके अधोगामी प्रवाह को रोककर बलपूर्वक उधर्वगामी बनाया जाता है। ये साधनाएं आत्मसत्ता को परमात्मा सत्ता से जोड़ने, उस स्तर तक पहुंचाने में समर्थ है। इनके लिए सामान्य साधना क्रम से ऊपर उठकर कुछ विशिष्ट साधना प्रक्रियाएं अपनानी पड़ती हैं। उन्हें बहुत कठिन एवं दुर्लभ माना जाता है। ब्रह्मवर्चस्व साधना क्रम के अंतर्गत उन्हें यथासाध्य सुलभ एवं सुगम बनाकर प्रस्तुत किया गया है, ताकि हर स्थिति का व्यक्ति थोड़ी तत्परता बरतकर उसका लाभ
निर्भय होकर उठा सके। देखिए, बहुत ही सिंपल वर्ड में गुरुदेव ने ये बता दिया कि पंचकोशी साधना के साथ जोड़ी गई ये जो कुंडलिनी साधना है, यही साधक को पूर्णता तक ले जाएगी। कुंडलिनी में अवस्थित जो ये महाशक्ति है, ये जब जागेगी, साधना से जागेगी ही। आप पंचकोशी ध्यान करिए, आप कुछ भी तीन शरीर का ध्यान करिए, आप जप ज्यादा करिए, आपको मूलाधार में हलचल महसूस होगी। उस हलचल के द्वारा मनोवृत्ति का नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। वही वो पॉइंट है जब साधक बहुत स्ट्रांग तरीके से डिसीजन लेता है कि वो रचनात्मकता की ओर आगे बढ़े और पूरी ऊर्जा को लगाकर वो उस शक्ति को ऊपर की तरफ खींच लेता है। यही टेस्टिंग पीरियड के दौरान वो अपनी साधना को सक्सेस कर देता है। आधी से ज्यादा गुरुदेव कहते हैं जो एफर्ट लगाना है वो यही इसी इनिशियल पॉइंट पर है, और इसके कंट्रोल होने पर, इसके सध जाने पर आगे की साधना सरल है। और उसको बहुत ही सामान्य क्रम में, सुलभ क्रम में गुरुदेव ने ब्रह्मवर्चस्व साधना क्रम के अंतर्गत सारा कुछ आगे गुरुदेव बताते जाएंगे। बिल्कुल निर्भय होकर, आशंका रहित होकर गुरुदेव को फॉलो करते जाएं, ताकि हर स्थिति में थोड़ी थोड़ी तत्परता को हम बनाए रखें, गुरुदेव के साथ जुड़े रहें, ताकि ये साधना का क्रम अनवरत चलता रहे। ये साधना अपने आप में तभी सुलभ होगी, तभी हम कर पाएंगे जब गुरु चेतना के संरक्षण में हमेशा रहेंगे। इसको करने के लिए अपनी तरफ से कहीं भी ज्यादा एफर्ट मत लगाइए, कहीं भी बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करिए अपने ऊपर। इसको बिल्कुल सुलभ और सरल तरीके से एक रूटीन वे में लेके चलिए। ये बहुत ही जबरदस्त चेंज ले आती है मनोवृत्ति पर। मनोवृत्ति का बदल जाना। देखिए, किसी भी साधना का उद्देश्य क्या है? किसी भी साधना का उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ आनंद की प्राप्ति। वस्तुओं की अधिकता जीवन को सुखी नहीं बनाएगी। आप चाहे मेटेरियलिस्टिक उसमें फॉर्म में कितनी ही चीजें इकट्ठी कर लें, अंततः जब तक मानसिक रूप से आप आनंद की स्थिति में नहीं है, वो चीजें सुख नहीं देती हैं। इसीलिए किसी भी साधना को, किसी भी उपासना को आत्मा के विस्तार के लिए उपयोग करना, अपनी उस अल्टीमेट स्वरूप को जानने में लगा देना ही समझदारी है। किसी को हानि पहुंचाने के लिए या किसी सांसारिक मनोवृत्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए करने पर फिर ये अधूरा रह जाएगा ये सारा कार्यक्रम। इसीलिए अपनी जो इच्छाएं है उसको रिफाइन करनी होगी। अपना अंतराल जो है, अपने अंतःभूमि है, अंतःकरण में जो विचारना है, जो उद्देश्य है, उसको रिफाइन करके जब हम ये साधना करेंगे तो हम इसमें पूर्णतः गुरुदेव की दया से, उनके आशीर्वाद से सक्सेसफुल होंगे। गुरुदेव आगे हमें बता रहे हैं साधना की क्रम व्यवस्था। परम वंदनीय माता जी परम पूज्य गुरुदेव के समक्ष बैठे हैं। अपने आत्म स्वरूप को याद करें और अधिक रिसेप्टिव हो जाएं, और अधिक ग्रहणशील हो जाएं। एक बहुत सुंदर भाव करें। परम वंदनीय माता जी ने बड़े प्यार से, वात्सल्य से हमारे मस्तिष्क पर हाथ फेरा है, हमारे ब्रह्मरंध्र को एक्टिवेट किया है, इसको और गहराई से अपने अंदर आत्मसात करने के लिए उनके स्पर्श को पूरी तरह से अपने मस्तिष्क पर अनुभव करें। आगे का क्रम गुरुदेव बता रहे हैं। साधना की क्रम व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? क्रम व्यवस्था गुरुदेव बता रहे हैं, पंचकोश अनावरण एवं कुंडलिनी जागरण साधनाओं को अति विशिष्ट एवं सुसाध्य साधनाएं, दुसाध्य साधनाएं माना जाता रहा है। किसी हद तक यह उक्ति ठीक भी है, किंतु अपना प्रयास सदैव यही रहा है कि हर उपयोगी प्रक्रिया को यथासाध्य जनोपयोगी बनाया जाए। गुरुदेव कह रहे हैं, जनरली अगर देखा जाए योग शास्त्रों के अनुसार तो ये जो साधना है ये कष्ट साध्य है और बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं किसी भी हद तक इसको अपने लिए प्रयास, इसका लिए सदैव प्रयास को जारी रखें। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों? गुरुदेव कह रहे हैं, प्रभु की कृपा से इस प्रकार के कार्यों में अब तक आशातीत सफलता हुई है, क्योंकि गुरुदेव ने इसको जनोपयोगी बनाने का प्रयास किया है। यथासाध्य जितना हो सके इसको इजी कर देने का, सबके लिए आराम से फॉलो करने लायक बनाने का गुरुदेव ने प्रयास किया है। और इसमें आशातीत, गुरुदेव कह रहे हैं, इसमें मुझे सफलता भी प्राप्त की, गुरुदेव ने सफलता भी प्राप्त की है। क्यों?
इसके सहारे बहुत सारे साधकों ने अपनी कुंडलिनी शक्ति का जागरण किया है, अपनी जीवन को अल्टीमेट सोर्स से जोड़ पाए हैं। ऐसे कई साधक गुरुदेव से जुड़े हैं, उनके बच्चे कई ऐसे हैं जो अल्टीमेट जो गोल होता है एक साधक का, वहां तक पहुंचने में वो सफल हो पाए हैं इन साधनाओं के द्वारा। गुरुदेव कह रहे अत्यंत गूढ़ एवं कठिन समझे जाने वाली गायत्री साधना का जनोपयोगी बन जाना इसका प्रमाण है। देश विदेश में करोड़ों व्यक्ति गायत्री साधना की सुगम विधि को अपनाकर वेद माता की कृपा के अधिकारी बने हैं और बन रहे हैं, बने भी हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ब्रह्मवर्चस्व साधना के अंतर्गत पंचकोशी एवं कुंडलिनी साधनाओं को भी उसी भाव से इस रूप में विकसित प्रस्तुत किया गया है कि हर स्थिति का व्यक्ति थोड़ी सी तत्परता बरतकर इन उच्च स्तरीय योग साधनाओं का पर्याप्त लाभ प्राप्त कर सके। देखिए, अगर आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आप बोलेंगे कि आपको कुंडलिनी साधना सीखनी है या पंचकोश साधना सीखनी है, आपको पता है इसकी आपसे क्या डिमांड की जाएगी ये सिखाने के लिए। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस छोटी छोटी साधनाओं का क्या चार्जेस करते हैं। यहाँ गुरुदेव ने इसको जनोपयोगी बनाकर सबके लिए ओपन कर दिया है, और अपनी किताबों को भी गुरुदेव ने बिल्कुल भी इसको कॉपीराइट नहीं किया है। कोई भी इसको पढ़कर अपने हिसाब से किताबें छपवाते हैं, छपवाते आए हैं, छपवाते रहेंगे। ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने गुरुदेव के लिटरेचर को कॉपी किया है, अपने नाम से छपवाया है। तो गुरुदेव ने इसको जन उपयोगी रखने के लिए, जन साधारण के लिए बिल्कुल खुली किताब की तरह, खुली चीज के लिए की तरह इसको बांट दिया है। बस और बस वही लोग सक्सेस हो पाते हैं जो गुरु चेतना के साथ कनेक्ट होकर बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ इन साधनाओं को अपने जीवन में व्यवस्थित होकर, ईमानदार होकर और पूरी तरह से संयमित होकर जो करते हैं, वो इसका सदुपयोग भी कर पाते हैं। वो अल्टीमेट अपने सोर्स से जुड़ भी पाते हैं इन साधनाओं के द्वारा। गुरुदेव ये भी कह रहे हैं कि हर एक स्थिति का साधक इसको कर सकता है, इसीलिए मन में किसी तरह की कोई शंका ना लाएं। बहुत ही लिमिटेड स्तर का ही साधना आपको शुरू करनी है, कोई बहुत प्रचंड एकदम से ऊर्जा को नहीं जगानी है। गुरुदेव जो प्रोसेस बताएंगे उससे बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट आपको अपने लाइफ में दिखता रहेगा, जो कि सुख साध्य रहेगा, जो आपको हर तरह की सुख को पाने की, शांति को पाने का एक मार्ग प्रशस्त करेगा। आपकी अंतःकरण का जो स्तर है वो विकसित होता चला जाएगा, आपकी जो आत्मीयता का स्तर है वो उसका विकास होता चला जाएगा, और अंतःकरण में सुख शांति बनती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। गुरुदेव बता रहे हैं ब्रह्मवर्चस्व साधना के अंतर्गत दोनों ही साधनाओं का प्रमुख आधार ध्यान धारणा को माना गया है। चाहे पंचकोशी साधना को ले लें, चाहे कुंडलिनी जागरण की साधना को ले लें, दोनों का आधार क्या है? ध्यान और धारणा। यही उचित भी है। मनुष्य के अंदर दो संघर्ष शक्तियां हैं, दो अपोजिट एनर्जीज हैं। क्या क्या? संकल्प एवं भाव संवेदनाएं संघर्ष करती हैं, ये आपस में दो संघर्ष शक्तियां हैं। इसमें शरीर के स्थूल अंगों से लेकर सूक्ष्म संस्थान तक हर पक्ष को प्रभावित करने का सामर्थ्य है। ये जो दो शक्तियां हैं, संकल्प और भाव संवेदना, इसके अंदर पावर क्या है? ये सूक्ष्म से सूक्ष्म अंगों को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। अब इन चक्रों के ऊपर इफेक्ट कैसे डाला जाए? भाव ही वो वेपन है जिसके द्वारा इन चक्रों के ऊपर चोट पहुंचाई जा सकती है, इनको एक्टिवेट किया जा सकता है। भावना, धारणा, संकल्प करना, ये जितना प्रगाढ़ हो जाएगा, जितना इसके अंदर तेज भर जाएगा, जितनी हमारी विश्वास करने की क्षमता, हमारी धारणा प्रगाढ़ हो जाएगी, उतनी ही ये सूक्ष्म रूप से इफेक्टिव होगी हमारे सूक्ष्म शरीर पे। बात सूक्ष्म शरीर की है, ये सारी साधनाएं ही सूक्ष्म की हैं। इसीलिए सूक्ष्म के लिए सूक्ष्म वेपन चाहिए, और सूक्ष्म वेपन क्या है? भाव संवेदना। यहाँ विचार की बात नहीं कर रहे हैं, संवेदना की बात कर रहे हैं, जो विचारों से और फाइन है, और पावरफुल है, और भी ज्यादा झंझना देता है। जैसे हम किसी संवेदना से जब जुड़ते हैं तो कैसे बोलते हैं? गूज बम्स हो गए भाई, रोए खड़े हो गए। क्या ऐसी संवेदना जागी? तो संवेदना हमारे शरीर पर रिफ्लेक्ट होती हैं, और सूक्ष्म रूप पर, क्योंकि ये सारी चीजें व्यवस्थित है हमारे सूक्ष्म शरीर में, चक्रों का, कुंडलिनी का जो एग्जिस्टेंस है वो सूक्ष्म है। इसीलिए सूक्ष्म को जगाने के लिए सूक्ष्म वेपन्स चाहिए। आधार सूक्ष्म को लेना पड़ेगा, जो कि संकल्प के रूप में,
ध्यान और धारणा को जोड़ दिया जाता है, प्रचंड संकल्प उसके साथ जोड़ दिया जाता है, प्रचंड भावना को जब जोड़ दिया जाता है तो वो बहुत मजबूती के साथ क्रियाशील हो जाती है। इसीलिए ध्यान में जब हमारा संकल्प जुड़ जाता है, जब हम ये सोचते हैं कि ये परम चेतना, महाचेतना, शिव स्वरूप, गुरु चेतना हमारे समक्ष ये बोल रही है, उनके शब्द हमारे कानों में पड़ रहे हैं, नाभि चक्र का जागरण, सूक्ष्म शरीर का जागरण, कारण शरीर का जागरण, ये शब्द हमारे अंदर झकझोर देते हैं, हमारी वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर को हिला के रख देते हैं। तो हमारा जो कनेक्शन बैठेगा उनके साथ, हम जितनी गहराई से उनके साथ कनेक्ट होंगे उतना ही गहराई से हमारे सूक्ष्म शरीर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, हमारे चक्र उतने ही तेजी से जागृत होंगे, हमारे अंदर दिव्य भाव परिलक्षित होने लग जाएगा। कब जो व्यक्ति की कमजोरियों को देखकर गुस्सा आता था, अब दया का भाव आएगा, अब आत्मीयता का भाव आएगा, अब हर थोड़ी देर में पकड़ के उसको प्यार करने का मन करेगा। उसकी कमजोरी, उसका गुस्सा हमें इफेक्ट नहीं डालेगा, उल्टे हम उसके ऊपर हावी हो जाएंगे, हमारा प्यार उसके ऊपर हावी हो जाएगी, हमारी आत्मीयता इतनी हावी हो जाएगी उसके ऊपर कि उसका व्यवहार बदल जाएगा। ये कैसे? गुरुदेव के साथ जुड़ जाने पर, सूक्ष्म शरीर के ऊपर काम करने पर, चक्रों के जागरण पर ये सारी चीजें क्रियान्वित होती हैं। इनके साथ साथ स्वाध्याय का होते रहना, मनन, विचारों का सही दिशा में आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए गायत्री और सावित्री कंबाइंड, पंचकोश कुंडलिनी कंबाइंड होके ही साधना को पूर्ण करेगी। गुरुदेव बता रहे हैं इसीलिए पंचकोश जागरण एवं कुंडलिनी योग जैसी साधनाओं के लिए मुख्य आधार ध्यान धारणा को ही बनाया गया है। बेस जो है वो ध्यान धारणा है। ध्यान धारणा संकल्प और भाव संवेदना का खेल है। ये वो नहीं कि बस गुरुदेव के शब्द चले गए कान के अंदर और काम हो गया, नहीं, आपको जुड़ना होगा उनके साथ। कम से कम उस लेवल पे तो जुड़ ही जाइए कि गुरुदेव के ये शब्द अपने आप मेरे शरीर पे काम कर रहे हैं, उस लेवल पे छोड़ दीजिए। विचार से कनेक्ट हो जाए, सूक्ष्म से सूक्ष्म कनेक्ट हो जाए, तो कम से कम उस मात्रा में तो इफेक्ट आना ही शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आपका संकल्प जुड़ जाएगा, जब आप उस वाइब्रेशन को क्रिएट करने में सक्षम हो जाएंगे, एक एक शब्द चोट पहुंचाएगी, जब आपके सूक्ष्म शरीर पे गुरुदेव के एक एक शब्द आपके वाइब्रेशन क्रिएट कर देगी, तब और भी उसकी गति तीव्र हो जाएगी। गुरुदेव बता रहे हैं कि यूं हर साधना के साथ 5 सहायक साधनाएं भी रखी गई हैं। हर एक साधना के साथ 5 सहायक साधना रखी गई हैं। गुरुदेव आगे बताएंगे, उनका अभ्यास साधक अलग से क्रमशः बढ़ाता रहता है। इन बेसिक साधनाओं के साथ 5 अलग से और साधनाएं रखी गई हैं, जिसको क्रमशः ग्रेजुअली उसको बढ़ाना है ना, टाइम उसका ड्यूरेशन बढ़ाते रहना है। जैसे जैसे उसमें गति बढ़ती है, वैसे वैसे साधकों की ध्यान धारणा अधिक अधिक प्रगाढ़ प्रखर होती चली जाती है। इस पुस्तक में साधना की मुख्य धारा ध्यान धारणा की क्रम व्यवस्था समझाई गई है। सहयोगी साधनाओं का दर्शन और स्वरूप भिन्न पुस्तक ब्रह्म वर्चस्व की 10 सहयोगी साधनाएं नामक पुस्तक में दी गई है। अब इस पुस्तक के बाद गुरुदेव ने बता दिया नेक्स्ट कौन सा पढ़ना है ना। तो इस पुस्तक में ध्यान धारणा के ऊपर ही पूरी तरह से फोकस किया गया है, कैसे उसको और प्रखर और प्रगाढ़ किया जा सके। इसीलिए इस पुस्तक में मुख्य धारा जो है वो ध्यान धारणा को की क्रम को व्यवस्थित कैसे किया जाए। और उसके बाद जो नेक्स्ट बुक पढ़ेंगे वो गुरुदेव बता रहे हैं ब्रह्म वर्चस्व की 10 सहयोगी साधनाएं। ये किताब अगर मिल जाती है तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि उच्च स्तरीय साधना में अंतः शक्तियों को विशेष दिशा एवं धारा में प्रवाहित किया जाता है। चेतना की बात हो रही है, सूक्ष्म की बात हो रही है, तो अंदर की शक्तियों को एक दिशा देने की बात हो रही है, एक डायरेक्शन पे इसको फोकस तरीके से दौड़ा देने की बात हो रही है। उच्च स्तरीय साधना का मर्म ही यही है, इसका ध्येय ही यही है, उद्देश्य यही है कि अंदर की जो शक्तियां हैं इसको एक विशेष दिशा में नियोजित कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, अग्रसर कर लिया जाए। उसके लिए संकल्प एवं भाव संवेदनाओं द्वारा उसे ठेला और ढकेला जाता है। ठेलने और ढकेली जाती, जोर लगाना पड़ता है यहाँ पे, संकल्प का और भाव का जोर यहाँ पे ठेला और ढकेला जाता है। शक्ति धाराओं को किसी विशेष दिशा में लगाना असाधारण पुरुषार्थ का काम है।
इसमें कोई साधारण पुरुषार्थ की बात नहीं है। देखिए, आज की डेट में हम फिजिकल लेवल पर 18 से 20 घंटे तक भी काम को खींचा जा सकता है, लेकिन अगर मैं अभी कहूं कि 18 सेकंड तक फोकस्ड रहना, तो हम में से कईयों के लिए मुश्किल होगा। क्यों? सूक्ष्म को नियंत्रित करना बहुत बड़ा पुरुषार्थ चाहिए। आप फिजिकल बॉडी को एक स्थान पे बहुत देर तक बैठा के रख सकते हैं, लेकिन विचार को 1 मिनट तक भी फोकस रखना बहुत मुश्किल कार्य है। सूक्ष्म को पूरी तरह से अलाइन करना एक असाधारण पुरुषार्थ का कार्य है। गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ पे असाधारण पुरुषार्थ चाहिए। मन के लेवल पर, संकल्प के लेवल पर, भाव संवेदनाओं के लेवल पे काम करना है। साधक अपनी शक्ति उसके लिए लगाता ही है, किंतु साथ ही दिव्य शक्तियों का सहयोग भी मांगता है। यहाँ पे एकांगी नहीं चलेगा, एकांगी पुरुषार्थ नहीं चलेगा। यहाँ पे दिव्य दैवी चेतनाओं की शक्ति का भी सहारा लेना पड़ेगा। आपको याद होगा, गुरुदेव साधना में, ध्यान में बताते हैं 3 दैवी शक्तियों का संरक्षण, ऐसा बोलते हैं वो। तो दैवी शक्तियों का संरक्षण के साथ मिलकर वो साधक को आगे बढ़ा रहे हैं, एकांगी नहीं कर रहे हैं। वो स्वयं भी इतने बड़े सिद्ध होकर, ईश्वरीय चेतना होकर भी वो दैवी शक्तियों को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं इस प्रोसेस में। गुरुदेव बता रहे हैं किंतु साथ ही दिव्य शक्तियों का सहयोग भी मांगना है। गायत्री मंत्र के अंत में प्रचोदयात कहकर अपनी चेतना को श्रेष्ठ मार्ग पर ठेल कर बढ़ा देने की ही प्रार्थना है। ठेल कर बढ़ाने की प्रार्थना प्रचोदयात शब्द में, माँ मुझे खींच लो, हे माँ गायत्री मुझे बलपूर्वक खींच लो। मेरी वृत्ति ऐसी नहीं है, मेरी वृत्ति गुस्सा करने की है, मेरी वृत्ति परेशान होने की है, मेरी वृत्ति दुखी हो जाने की है। मुझे खींच लो माँ, मुझे खींच लो। अपने आप को धक्का देना, अपने आप को खिंचवाना, ऐसी प्रार्थना है प्रचोदयात में। माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ मुझे बलपूर्वक खींच लो, मुझे धक्का दे दो आप, है ना। हमारी वृत्ति हो सकता है कमजोर, हो सकता है हमें ब्लॉक करती है, लेकिन हमें क्या करना है, वहां पे बहुत जोर से प्रार्थना करनी है प्रचोदयात की कि माँ मुझे, मेरे में बल नहीं है, तुम तो सामर्थ्यशाली हो, तुम तो सब कुछ सब चीज का क्रिएशन हो, तुम्हारा आधार है समस्त ब्रह्मांड। तुम मुझे मेरे मन की वृत्तियों से छुटकारा दिलवा दो माँ, तुम मुझे खींच लो, बलपूर्वक खींच लो। नहीं चाहते हुए भी, मेरा मन नहीं करेगा, लेकिन तुम मुझे लगा दो। उच्च स्तरीय योग साधना में इस धारणा को सामान्य प्रार्थना स्तर के ऊपर प्रखर संकल्प, व्याकुलता भरे आग्रह, प्रखर निर्देश में बदलना पड़ता है, तभी साधना प्राणवान बनती है। यहाँ क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि गायत्री मंत्र के अंत में प्रचोदयात कहकर अपनी चेतना को श्रेष्ठ मार्ग पर ठेल कर बढ़ा देने की प्रार्थना की गई है। उच्च स्तरीय योग साधना में इसी ठेलने वाली धारणा को, इसी आगे बढ़ने की प्रार्थना को सामान्य प्रार्थना के क्रम में ही प्रखर संकल्प कहा गया है। यही ठेलना क्या है? संकल्प के रूप में जागृत हो, व्याकुलता भरे आग्रह के रूप में व्याकुल होकर प्रार्थना करें। जैसे बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब तो बस हो गया, अब तो आप ही एक सहारा हो, अब आप ही मुझे संभालो, अब तो आपके पास सब कुछ छोड़ दिया। व्याकुल होकर प्रार्थना करना, बल्कि यहाँ पे सरेंडर करने का भाव, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेने का भाव कि अब मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि अब ये लड़ने की मेरी क्षमता यहाँ समाप्त होती है, अब आपको सरेंडर करता हूँ, आपको सरेंडर करती हूँ। ऐसा आग्रह करना व्याकुलता के साथ प्रखर निर्देश में बदलना पड़ता है। और प्रखर निर्देश जो गुरुदेव निर्देश देते हैं, प्रखरता के साथ निर्देश देते हैं। पुलकित हो रहा है, विकसित हो रहा है, ज्वलंत हो रहा है, प्रखर हो रहा है ना। ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी, ये शब्द क्या है? ये प्रखर निर्देश है गुरुदेव के दिव्य वाणियों में। ये इस तरह से इन निर्देशों को लेना पड़ता है, तभी साधना प्राणवान बनती है। साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। ये पुस्तक अगर सबके पास है तो जरूर पढ़िएगा, बहुत हेल्प करेगी इसको अंडरस्टैंड करने में कि ये प्राण आना क्या है। इतनी भाव संवेदना का इतना उछाल आ जाए अपने अंदर, संकल्प का इतना प्रबल प्रवाह उमड़ जाए, जैसे समुद्र उमड़ गया हो, संकल्प का, भाव संवेदना का समुद्र अंदर आ गया हो, ऐसा हो जाए तो साधना में प्राण आ जाती है और वो जीवंत हो जाती है। वो सूक्ष्म क्या, कारण क्या, सबको हिला के रख देती है, वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर देती है। और कब हमारी दुर्बलताएं
गायब हो जाती है और हम अपने आप को स्थिर, स्टेबल, दृढ़, संकल्पित और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करते हैं हर एक परिस्थिति में। हर एक स्थिति में, हर एक स्थिति को खिलवाड़ की तरह चैलेंज के लिए वेट करने लग जाता है साधक। देखे अगर ये स्थिति आए तो मैं कैसा करता हूँ, कैसा मैं इसमें इस बॉलिंग के साथ मुझे जबरदस्त बैटिंग करेंगे, कुछ मजेदार बॉलिंग हो। मजेदार बॉलिंग नहीं हो रही। जो अच्छा बैट्समैन है वो स्ट्रॉन्ग बॉलिंग की वेट करता है ताकि उसमें उसका छक्का भी पड़े। जितनी तेज बॉल आएगी उतना ही दूर तक बैटिंग भी जाएगी, उतना ही लंबा छक्का भी पड़ेगा। तो ये क्या है, ये साधना में प्राण आ जाने की बात हो रही है। साधना में प्राण जप जप करे तो व्याकुल होके माँ के सामने बैठे। व्याकुलता हमारे भाव में परिलक्षित हो, अश्रुधारा के रूप में हो और एकदम स्टेबल बॉडी के रूप में कनेक्ट हो जाने के भाव में हो। ऐसा लगे कि बस आज तो समाधि लग गई। इतना सुंदर, इतना दिव्य कनेक्शन होना चाहिए कि ऐसा लगे कि उस क्षण में एक सबसे इम्पोर्टेंट काम के लिए बैठे हैं। इसके सामने संसार का कोई भी काम, कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता, कोई बिजनेस, कोई भी प्रायोरिटी इसके सामने फीके हैं। ये भाव आ जाना, ये प्राण अपने अंदर आ जाना, ये बहुत जरूरी है। ये क्या से क्या बना देगा। आज हमारे प्यारे गुरुदेव कितनी सुंदर, कितनी प्यारी किताब ब्रह्मवर्चस्व साधना की ध्यान धारणा, इसका मूल्य पता है भाई बहनों क्या है? मात्र 27 रुपए। इतना इतना जबरदस्त ज्ञान गुरुदेव ने बांटा है। तो क्या हमारे अंदर वो क्षमता नहीं, वो हमारे अंदर पराक्रम नहीं कि जब गुरुदेव दे रहे हैं तो हम लेने वाले फॉर्म में आए? थोड़ा सा संयमित हो जाए, थोड़े से डिसिप्लिन हो जाए, थोड़ा सा अपना आत्मीयता को विकसित करें, अलर्ट हो जाए, प्रेजेंट में रहें, खुश रहें और गुरु चेतना के साथ जुड़े रहें। आइए गुरु चेतना के चरणों में नमन, इस संकल्प के साथ कि मेरी ये साधना का, साधक का स्वरूप दृढ़ कर दो प्रभु। हम ले सके, हम आगे बढ़ सके, हम आपके लायक कुछ कर सके, आपके लिए सहयोगी बन सके, आपके कार्य में सहयोग कर सके। इस भाव से गुरु चेतना के चरणों में नमन करें। ये साधना, ये ध्यान धारणा सब आती चली जाएगी। गुरु के साथ कनेक्टेड रहें। आइए गुरु चेतना के चरणों में नमन, अपने दिव्य स्वरूप का स्मरण करते हुए, ओजस्वी स्वरूप का स्मरण करते हुए, अपने हृदय में प्रचंड प्रकाश का स्मरण करते हुए गुरु चरणों में नमन करें। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।